24 तारीख अभी जो लास्ट साइक्लोन हुआ था, इसमें जो है पूरा जितना भी टीम था इन लोगों को लेकर आरआई, तहसीलदार और पटवारी ये जो गांव में घुसे थे बदमाश पहाड़। इससे भी पहले जब इलेक्शन का टाइम था, इससे भी पहले भी एक बार इन लोगों ने आया था। आके तब जो है विष्णु दादा बोलने के बाद उन लोग उस टाइम रोक दिए। उस टाइम उस घर को नहीं तोड़ा गया था। उसी घर को टारगेट करके अब जो है बीच में पूरा फौज के साथ आया था, पूरा टीम लेकर आया गया था। मेरा मेन बोलना ये है इसमें कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है। गांव में हम लोग हर जगह हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कोई रोक नहीं सकता। कैसे हम लोगों ने उन लोगों ने कैसे बैरिकेड डाल के कैसा रोका? ये उनका राइट्स नहीं बनता कि एक प्रधान को इंटीमेशन ना दे, पंचायत में इंटीमेशन ना दे कि भाई हम लोग ये घर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हम लोग तोड़ नहीं आ सकते। आप लोग अगर आपका कानून में बनता है तो पंचायत भी उसी में आता है ना। पंचायत को आप लोग बगैर इंफॉर्मेशन का आया तो आया, उसके बाद क्या क्या प्रधान, समिति, जिला, किसी को भी अंदर जाने का राइट्स नहीं दिया है, हक नहीं दिया गया है कि अंदर जाके देखे कि उन लोगों ने कैसा तोड़फोड़ कर रखा है कि आपको जाना वहां पर मना है। गांव वालों ने कैसे भी आकर मुझे अंदर ले गया। अंदर जाने के बाद जो है साथ ही साथ काम रुक चुका था, मतलब तोड़फोड़ नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि बिना कोई नोटिस, चलिए बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि इंक्रोचमेंट में इन लोग कोई नोटिस नहीं देते, लेकिन इंसानियत नाते एटलीस्ट उनको 1 घंटा आधा घंटा टाइम देना चाहिए था कि भाई उसका अंदर में कोई बच्चे का स्कूल का कागजात, कोई इंपॉर्टेंट कागजात होगा, गैस होगा, करंट का लाइन बंद करना है, इन सब का तो उनको एटलीस्ट वक्त देना चाहिए था। ये वक्त भी उनको नहीं दिया गया। ये बहुत ही गलत तरीके से वहां पर घर तोड़ा गया। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये टारगेट लगाया गया है कि सिर्फ केवल छोलदरी में हम लोग देख रहे हैं कि उसी घर को पहले भी उन लोग देख के गए और दूसरी बार आके भी फिर उसी घर को तोड़कर चले गए। और इन लोगों का रहने का और कोई ज्यादा ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं था। मैंने देखा है खुद जाके, वो बहुत ही छोटे से घर में रहते थे क्योंकि साइक्लोन का वक्त था, वो घर कभी भी गिर सकता था। इस सिचुएशन में उन लोगों ने इमरजेंसी में उस घर में शिफ्ट किया कि कैसे भी उसमें रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा क्या करता है, किसी भी आपदा के समय आप देखेंगे इन लोग जो है इन लोगों को बचाते हैं कि रोकते हैं कि भाई इनको तिरपाल दिया जाए, इनको सुरक्षित जगह ले जाया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी काम इनके साथ में नहीं किया गया। इन लोग आए, बस इनका इंटेंशन था इनको कैसे भी इस घर को तोड़ना है और यहाँ से भागना है, बस वही काम किया गया। तो इसका जो भी है हम लोग बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं कि ये हमारे गांव के साथ बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर इंक्रोचमेंट है भी, बहुत सारी जगह इंक्रोचमेंट है, अगर इंक्रोचमेंट है आपको हटाना ही है तो सिर्फ छोलदरी में बार बार क्यों आया जा रहा है? हम लोग नहीं बोलेंगे कि हर जगह कटाइए, ये वर्ड हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, करेंगे नहीं। लेकिन ये एक तरह का टारगेट लगाया गया है, एक तरह का दुश्मनी हमारे गांव के साथ निकाला। 24 को आया गया था तो मेरे जिले में मीटिंग था तो हम चले गए थे और इनको अच्छे से पता था कि प्रधान और जिला परिषद नहीं है ऐसे टाइम में, क्योंकि इससे पहले बार जब आए थे हम लोग जाके रोके थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि गलत है तो ऐसे समय में जबकि वो कहीं जा नहीं सकते, इतना बारिश हवा तूफान में आकर इन लोग करिए, बहुत गलत है। अगर ह्यूमन राइट से देखा तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हवा तूफान एक ऐसा मौसम के टाइम में एक घर को आके तोड़ना, आप सोच के देखिए। और वो घर से उनको जस्ट वो खाना खा रहे थे, मैं उन्हें समय दिया कि हिलने के भी समय नहीं दिया। ऐसे टाइम में ऐसे तोड़े और सारा का सारा सामान विष्णु जी भी आके देखो, आप काफी लोग भी देखे होंगे, तो बुक से लेके सारा कुछ ऐसे पड़ा था। तो अब एंक्रोचमेंट काटना ही है तो क्यों छोलदारी खाली है? और भी है, आप हम तो मैं तो बोलूंगी, आप काटने मैं नहीं बोलती, अगर आप इतना परफेक्ट काम करते कि एक हवा तूफान के टाइम भी आप रोक नहीं सकते, तो आप गैरा शर्मा का बैक में देखिए कितना सारा घर एंक्रोचमेंट करके बाहर से लोग आके एंक्रोचमेंट करके बिक्री कर रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं 25 लाख 20 लाख में, क्यों वो नहीं दिख रहा है? मैं जब अध्यक्ष बनी थी सीएस सबसे पहले मेरे को वही बोला था, मैडम आपका अंडमान बिक रहा है, आप जाके रोकिए। तो अध्यक्ष जब रहती थी तो हम सर से बोला भी सर कहाँ पे हो रहा है, बोला आपको नहीं पता है ऐसे गैरा शर्मा में। तो अब जब कर रहे हैं सर क्यों गैरा शर्मा जाके बोलते हैं कि जो शहर में जब हो रहा है वहां नहीं कर रहे हैं, जो कल 3 साल 4 साल के अंदर जो आके वहां पे एनक्रोचमेंट करके रहे उनका घर को नहीं छुए, और 20 25 30 साल से
जिनको माँ बाप पेरेंट्स उनको एनक्रोचमेंट करें। आप बताइए, एक घर में पेरेंट्स एनक्रोचमेंट करके रखे, तब बच्चे 6-7 उम्र के थे, उसके बाद उन्होंने बड़ा हुआ, 5 बच्चे हैं, क्या वो घर में रह सकते हैं? वो तो नेचुरली है, वो घर बनाएंगे, क्योंकि वो फिशरमैन है, फार्मर है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि 20 लाख का जमीन लेके 20 लाख का घर बनाए। तो क्या करेंगे? ये नॉर्मल चीज है। हम होगा भी तो, आप होगा भी तो वही करेगा कि हम आगे जितना मेरा पापा या मेरा दादा जो भी जेब करता उसमें छोटा सा एक घर बनाए। तो आप उस घर को तोड़ रहे हो, लेकिन आज की जो बिक्री हो रहा है, बना बना के कंस्ट्रक्शन करके बिक्री कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, ये मेरे को सही नहीं लगता। मेरा यही 2 चीज था एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना कि एक तो ऐसा पीरियड, उस टाइम तो हम लोग शेल्टर दिया जाता है, गांव में हम लोग घूमते हैं कि उनका किसका घर टूट रहा है, किसको कहाँ बचाना है, उस पीरियड में एक आक्रमण। दूसरा एक कि पीआरए को, हाँ ये थोड़ी, लेकिन पीआरए को कैसे बैरिकेड लगा के रोक देते हैं? इसका मतलब आप बताइए, गांव का वोट लेके हम लोग खड़े होते हैं, तो दुख में उनके साथ हमें खड़ा रहना है, तो उसका भी अगर हमें अधिकार नहीं देते तो ये बहुत गलत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चैताली राव है, मैं छलदर की पंचायत समिति मेंबर हूँ। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि एज ए पीआरआई हमारा काम क्या होता है। जब भी साइक्लोन अलर्ट होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवेरे सवेरे पूरा गांव का हम लोग सर्वे करते थे, कहीं पे पेड़ गिरा है, कहीं पे किसी जनता का कोई नुकसान हुआ है, उसको कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर उसको रेस्क्यू करें, ये हमारा काम होता है। उस दिन भी मैं सवेरे मैं गई, हमारे मेंबर ने भी फोन किया था मुझे, मैं पूरा बदमाश पार्क का दौरा करी। मेंबर ने मुझे बोला कि ऐसा हम लोग को खबर मिला कि आज इन्फोर्समेंट तोड़ा जाएगा, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं जाती हूँ। पूरे बदमाश पार्क का मैंने सर्वे किया, मैंने वहां पे खड़ा होकर मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को फोन किया, सर कि आप लोग के इस तरह कुछ आप लोग सोच के रखते हैं कि आज यहाँ पे इंक्रोचमेंट काटा जाएगा या नहीं? मैडम, ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं, हम तो कहीं और से ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक पीआरआई से इस तरह का बात करके मैं जैसे ही वहां से निकली, मैंने सभी को बोला कि नहीं, ये जो साइक्लोन अलर्ट किया गया है, इस टाइम में कभी भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ह्यूमन राइट्स है इनका कि एक इंसान को सुरक्षित हम कैसे इनको रखें, और इवन इस टाइम पे रेवेन्यू भी हमारा साथ देता है कि कैसे एक इंसान को रेस्क्यू किया जाए अगर वो किसी मुसीबत में। लेकिन साइक्लोन अलर्ट है और हम लोग को बिना इंटीमेशन दिए इस तरह गांव में घुस के इस तरह का तोड़ फोड़ करके उनका एक इंसानियत का साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है, और हम सभी को बहुत दुख है। और हमें इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि एक पीआरआई को इंफॉर्मेशन नहीं है, एक पीआरआई को अंदर जाने नहीं दिया, पूरा पुलिस फोर्स सामने खड़ा था। जब मैंने अंदर जाने का कोशिश किया, पूरा पुलिस फोर्स अंदर खड़ा था, और हम लोग को ऐसा बोला गया कि अंदर डीसी और एसडीएम है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, इस तरह से जाना सही नहीं रहेगा, एक रूल भी होता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये बुरा लगा कि हमसे झूठ बोला गया और हमें अंदर जाने नहीं दिया। तब तक सब कुछ नाश हो चुका था। सुबह से क्या ईमेल है? और आज भी खबर ये है कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज्यादा घर तोड़ने का बात चल रहा है। आज हम यहाँ आने से पहले हमें भी डर लगता था कि हम यहाँ पे आए तो हमारा गांव का क्या हाल है। आज हम इस तरह परिस्थिति में आ गए, तो ये बहुत गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। देर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो है बीच में दौरा में फंसा हुआ था, वहाँ पे गांव में बार बार इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि यहाँ आ सकता भी दोबारा। हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, मतलब यहाँ अगर आए तो हम लोग वहाँ पे देखना है, और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा गया, यहाँ पे अटेंड करना है। तो इस दौरा के बीच में हम लोग थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि पिछला बार इंटीमेशन नहीं दिया एक्चुअली पिछला बार भी हम लोग जो है सब पीआरआई का काम के लिए हम लोग निकल चुके थे 5 जी सर। एक प्रपोजल है पंचायत में, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा प्लॉट जो सेल किया जाता है, ये पंचायत में एक प्रपोजल दिया जाता है कि ये लेआउट आप लोग देखिए, देखने के बाद क्योंकि इसका समस्या का समाधान हम लोगों को आगे जाके पीआरआई को करना पड़ता है, क्योंकि उसमें घर का कितना डिस्टेंस है आपको पता नहीं है। आज पीआरआई कितनी बड़ी तकलीफों से जूझ रहा है, क्योंकि हर एक जगह में कुत्ता बिल्ली लड़ाई झगड़ा ये सब में कौन जाता है? पीआरआई जाके खड़ा होता है। कोई बाहर से कोई ऑफिसर के खड़ा होता है? ये बड़ा बड़ा प्लॉटिंग करके ये तहसीलदार पटवारी इन लोग सब चले जाते हैं, इसका भरपाई कौन करता है? कौन करता है? ये पीआरआई करता है भाई। आपस का लड़ाई मुठभेड़ ये हम लोग झेलते रह जाते हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है मेरा, हम जा रही वहीं पर, बोलने का मतलब ये जो इतने बड़े पैमाने में जो लेआउट हम लोग को नहीं दिखाया जाता है, ये क्या कंटिन्यू कौन जगह ड्रेन छोड़ा गया है, क्या सिस्टम है, कितना रोड है, कितना चौड़ाई है,
एक घर का दूसरा घर से कितना डिस्टेंस दिया है, ये हम लोग को नहीं शो किया जाता है। इससे क्या होता है, बाद में हम लोग को फेस आउट करना पड़ता है। ये आपस में पटवारी तहसीलदार इन लोग ही करते, हमारा पीआरआई तक आता नहीं है। ये हमें कोई खबर नहीं, हम लोग सिर्फ लड़ने में जाके खड़ा होते हैं, हम लोग सिर्फ अपना वोट खराब करते हैं लास्ट में जाके, और कुछ नहीं। बस यही कहना है कि इसमें जो है पूरी मिली भगत हमारे गांव में खास करके पटवारी तहसीलदार और एआरआई इन लोगों का ही चलता है भाई, हर जगह। लेकिन लड़ाई में भी इन लोगों को ही बुलाना चाहिए। कहीं भी अगर डिस्प्यूट होता है, रोड क्लियरेंस नहीं है, मेरे हिसाब से पटवारी तहसीलदार और इन लोगों को करना चाहिए, हम लोग का भी रोल नहीं है।